हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। सुबह 9 बजे ओबरॉय ऑफिस। अनुराग कमरे की एक बड़ी सी खिड़की के किनारे पर खड़ा हुआ था और बाहर का नजारा देख रहा था। पीछे कुर्सी पर सौम्या बैठी थी। अनुराग सौम्या से सवाल करता है, कैसा है वो? सौम्या अपनी जगह से खड़ी होती है और अनुराग को देखकर कहती है, रतन ग्रुप्स याद है आपको? अनुराग के चेहरे के सारे भाव बदल जाते हैं। उसने जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा था। सवाल भरी निगाहों से वो सौम्या को देखकर पूछता है, हमारे कॉम्पिटिटर्स? सौम्या एक लंबी सांस भरती है और कहती है, हाँ, ओबरॉय ग्रुप्स के कॉम्पिटिटर्स। रतन ग्रुप के मालिक की इकलौती बेटी है रायमा। और आपको और मुझे जो लग रहा था ना कि राम्या की हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी के कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती है ताकि हमारी कंपनी को नुकसान हो, और उससे ये इन्फॉर्मेशन प्रेम दे सकता है। इसलिए तो वो प्रेम के इतना आसपास रहती है आजकल। अनुराग ने सब कुछ सुना था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल नहीं मान रहा था। वो फिर दोबारा सौम्या से सवाल करता है, क्या तुम श्योर हो? इस सवाल पर सौम्या थोड़ा इरिटेट होते हुए कहती है, उफ, आपको मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? कल रात को उसने खुद मुझे ये सब बताया था। इतनी आसानी से कैसे अनुराग विश्वास कर लेता? इतनी शातिर लड़की क्या सिर्फ और सिर्फ उनकी कंपनी का एक कंपटीशन थी? ये क्या बकवास है? अचानक से एक तेज आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। इस आवाज में गुस्सा जैसे कूट कूट के भरा हो। प्रेम ने सौम्या की सारी बातें सुन ली थी और वो फिलहाल अनुराग के कैबिन के बाहर खड़ा था। वो कमरे के अंदर आता है और सौम्या को देखकर कहता है, जिस दिन से रायमा से मिली हो ना, उसी दिन से तुम्हें उससे प्रॉब्लम है और आज इसी वजह से तुम उसके खिलाफ ये सब बोल रही हो ना? प्रेम की ये बात सुनकर जैसे सौम्या का दिल टूट जाता है। सौम्या प्रेम से कहती है, प्रेम क्या लगता है तुमको? हाँ, मैं इतनी गिरी हुई औरत नहीं हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही खुश हूँ। और वैसे भी कल रात मैंने बहुत सोचा, पागल तो मैं हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ, एक ऐसे गैर जिम्मेदार इंसान के पीछे जिससे मैं सालों से प्यार करती हूँ, लेकिन आज तक उसने एक बार भी मुझे स्पेशल फील नहीं कराया। और मुझे माफ कर दो, कल कितने प्यार से तुम रायमा से फोन पर आई लव यू कह रहे थे, लेकिन बीच में मेरी वजह से फोन रखना पड़ा था रायमा को। बट इट्स ओके, क्यों ना तुम ऐसा करो कि अभी उसे फोन करके अपने दिल की सारी बात कह दो और फिर तुम दोनों खुशी खुशी रहना, क्योंकि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। और इससे पहले कि तुम्हारी लव स्टोरी मेरी वजह से लव ट्रायंगल बने, बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं। सौम्या की आंखों में आंसू थे, पर वो नहीं चाहती थी कि उसके आंसू प्रेम देखे। वो गुस्से में अपना बैग उठाती है और कमरे से निकल जाती है। प्रेम अपनी आंखें बंद कर लेता है और पीछे मुड़कर कहता है, जा रही हो ना, तो जाओ, चली जाओ, वापस मत आना कभी भी। अनुराग पीछे से सौम्या को आवाज देता है, लेकिन सौम्या नहीं रुकती। अपनी आवाज और तेज करते हुए अनुराग प्रेम से कहता है, जिस लड़की के चक्कर में तुम पड़ गए हो ना, वो लड़की किसी नागिन से कम नहीं है। याद रखना प्रेम, जंगली जानवर को चाहे कितना ही प्यार क्यों ना दे दो, पर अंत में वो अपनी फितरत दिखा ही देता है। और ये आई लव यू का क्या चक्कर है? तुम्हारे पास रायमा का फोन नंबर है? प्रेम का गुस्सा समय के साथ बढ़ता जा रहा था। प्रेम अनुराग की तरफ देखता है और कहता है, पापा, चाहे मैं गलत हूँ या आप, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप मेरे पापा हैं और मैं आपसे बदतमीजी से बात नहीं करना चाहता। इसलिए अभी बेहतर यही है कि आप मुझे थोड़े वक्त के लिए अकेला छोड़ दें। मेरा गुस्सा जब शांत हो जाएगा तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। ये कहकर प्रेम कमरे से बाहर निकल जाता है। अनुराग गुस्से में टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठाकर नीचे फेंक देता है। उस बड़े से कमरे में अनुराग अकेला था, लेकिन बार बार उसे उस लड़की की याद आ रही थी। सवाल ये था कि वो लड़की कौन है, पर इसका जवाब तो उसको मिल गया था। फिर भी पता नहीं क्यों उसका दिल नहीं मान रहा था। वो अपनी उस आलीशान सी कुर्सी पर जाकर बैठता है और रिमोट की मदद से अपने कमरे के सारे पर्दे बंद कर देता है। कमरे में पूरे तरीके से अंधेरा छा जाता है। वो अपना फोन निकालता है और अपने साथी विकास को फोन कर कहता है, रतन ग्रुप के मालिक की इकलौती बेटी है रायमा। अनुराग विकास से कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। क्या सच में यही है रायमा की असलियत?
जानने के लिए बने रहिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव के साथ। थैंक यू।